हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त कैसे एक नया खतरा हम सब के ऊपर मंडरा रहा है। आइए जल्दी से वो ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं और आपको बताते हैं अगर आपके घर में भी कोई बीमार है, अगर आपके घर में भी किसी को खांसी बुखार है तो ये खबर आप जरूर देखिए। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित ज्यादातर लोगों में H3N2 के लक्षण देखे गए हैं। ICMR की रिपोर्ट में दावा, दिसंबर के बाद केस तेजी से बढ़े हैं। जनवरी फरवरी में H3N2 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। H3N2 ये एक नया वायरस तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके मामले अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके काफी सारे मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि खांसी बुखार अगर बहुत सारे लोगों को इस वक्त है, मौसम बदलने की बात कही जा रही है कि मौसम बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक वायरस है। कैसे, आइए बिगवाल पर दिखाते हैं कैसे ये वायरस हम सब का जीना मुहाल किए हुए है। शहर शहर H3N2 वायरस का कहर। कैसे H3N2 वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कैसे आप समझिए। फरवरी मार्च में ये केस तेजी से बढ़े हैं। रेस्पिरेटरी इंफेक्शन यानी सांस लेने में दिक्कत के 92% केसेस में बुखार आता है। रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के 86% केसेस में खांसी आती है। यानी अगर आपको ये लक्षण है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे ज्यादा बुजुर्ग बच्चे इस वायरस के शिकार बन रहे हैं। बुखार के साथ अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इस पूरे मामले में देखा गया है। 5 से 7 दिन तक खांसी बुखार H3N2 के लक्षण है। IMA की एंटीबायोटिक्स ना लेने की सलाह है इसमें शुरुआती दौर में, वो डॉक्टरों को सलाह दी गई है। आपको बताते हैं कि H3N2 वायरस आखिर है क्या, फिर जो डॉक्टर से हमने खास बात की है वो भी सुनाएंगे। क्या है H3N2 वायरस, आइए जरा आपको यह भी बताते हैं। H3N2 वायरस की पूरी ABCD समझिए। सांस से जुड़ा एक वायरल इंफेक्शन है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी नाम है इसका। लंबे समय तक खांसी और बुखार रहती है इससे पीड़ित लोगों को। साल 1968 में इसका पहला मामला सामने आया था। अब आपके लिए जानना भी जरूरी है कि इस वायरस के लक्षण क्या है। H3N2 वायरस के लक्षण आपको बताते हैं, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आपको डॉक्टर के पास कैसे जाना है और क्या आपको ख्याल रखना है। डॉक्टर की सलाह भी दिलवाएंगे अभी आपको, लेकिन पहले आप इसके लक्षण समझिए। खांसी, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश होना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, ठंड लगना, थकान, सांस फूलना, दस्त होना, उल्टी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से हमने इस बारे में बात की है। वो क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। एक वायरस भी हमें देखने को मिला है H3N2 वायरस, तो इसके केसेस भी काफ़ी देखने को मिले हमें। और हमारे पास OPD में इमरजेंसी में काफ़ी सारे पेशेंट्स सर्दी जुकाम खांसी और बुखार को लेके आ रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स का हमें प्रॉब्लम है सांस लेने में। 10 से 15% मरीज बढ़े हैं पिछले 2 हफ्ते से। अच्छा। नंबर इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। मतलब 2 हफ्ते पहले भी था, लेकिन उसमें और ज्यादा मतलब प्लस कर सकते हैं 10 से 15%। जी हाँ, काफ़ी सारे बुजुर्ग व्यक्ति, स्मोकर्स, जिनको कोई इम्यूनिटी में कमजोरी है या इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, या वो पेशेंट जो कि फेफड़े जिनके खराब हैं, कोविड की वजह से फेफड़े पहले ही खराब हो गए हैं, वो जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो सर अलग अलग सावधानियां अगर बता दें कि बुजुर्ग किस तरह की सावधानियां बरतें और बच्चे, और फिर उसके बाद यंगस्टर्स। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप को कैसे बचाएं। सबसे ज़रूरी है कि हम कोई भी यदि संक्रमित व्यक्ति है, यदि किसी को भी बुखार है, खांसी है या उसके नाक से पानी आ रहा है, तो उससे हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, हैंड शेक ना करें, नंबर 1। नंबर 2, मास्क का प्रयोग करें। आप मास्क लगाएंगे तो आपको जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, गला की जो प्रॉब्लम है, वो उससे आप बच सकते हैं। मास्क का प्रयोग करें। सर किस तरह के, जैसे कहेंगे कोल्ड में क्या सिम्टम हो जो कि उनको H3N2 का टेस्ट कराना चाहिए? देखिए H3N2 जो वायरस है, यदि किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, ब्रेथलेसनेस है, बुखार है, गले में खराश है, बदन दर्द है, तो कराना चाहिए। आमतौर पर जो कॉमन कोल्ड है वो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, पर यदि किसी को H3N2 वायरस का इन्फेक्शन है तो उसमें 10 से 15 दिन तक सिम्टम्स रहते हैं और लंबे टाइम तक खांसी नहीं जाती है, तो उसलिए उनको एक्सरे कराना चाहिए और PCR टेस्ट जो होता है इस वायरस का, RT-PCR, वो कराना चाहिए।